तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आज एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है अक्रॉस सेक्टर अक्रॉस कंपनीज। निफ्टी इंडेक्स की बात करें, स्मॉल कैप, मिड कैप, आईटी, फार्मा, पीएसयू बैंक, पीएससी कंपनीज, कहीं पर भी आप देखेंगे हर जगह एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो अपने 3 मंथ्स के लो पर निफ्टी इंडेक्स आ चुका है। जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो अपने पिछले 6 महीने के सारे गेन्स वाइप आउट कर चुका है। मिड कैप इंडेक्स में भी यही हाल है। आईटी सेक्टर में फ्राइडे को 3-4% का उछाल देखने को मिला था, आज वो सारे जो उछाल थे वो पिछले 2 दिन में बराबर हो गए हैं। वहीं दोबारा से निफ्टी आईटी इंडेक्स आकर खड़ा हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे पहले ये समझिए। देखिए, आपको बोला जाएगा यूएस और यूरोप के कुछ दिक्कतें चल रही हैं, वहां पर टैरिफ की वॉर हो रही है इसलिए ये हो रहा है, कुछ और चीजें आपको बताई जाएंगी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा रीजन है जो खराब क्वार्टर 3 की अर्निंग्स इस वक्त देखने को मिल रही है, जो डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आ रहे हैं बड़ी कंपनीज के, छोटी कंपनीज के, बहुत सारी आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी। उसका मेन रीजन है और उसके ऊपर एक एलिवेटेड वैल्यूएशंस जो स्टॉक मार्केट में काफी सारी कंपनीज की मिली हुई हैं और वो लगातार यहां पर उसी वैल्यूएशंस पे काम कर रही हैं और इवेंचुअली ये जो हाई वैल्यूएशंस है वो कॉट अप होती हैं और कंपनीज में क्रैश देखने को मिलता है। वो जो हमने 3-4 साल में 2020 से 24 के फेज में अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस कंपनीज की देखी थी, वो आज तक बराबर नहीं हो पाई हैं। और वो जो वैल्यूएशंस थी उनके अगेंस्ट जो अर्निंग्स की ग्रोथ होनी चाहिए, जो रेवेन्यूज की ग्रोथ होनी चाहिए, वो टोटली मिसिंग दिख रही है। अब इस सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है, हमारा एक तो जियोपॉलिटिकली जो चीजें चल रही है वो तो है ही, यूएस और इंडिया की जो ट्रेड वॉर है वो कंटिन्यू हो रही है, लेकिन वो एक ऐसा फैक्टर है जो प्राइस इन ऑलरेडी हो चुका है, उसके लिए अचानक से मार्केट गिरना शुरू नहीं हो जाएगी। और जहां तक यूएस और यूरोप की ट्रेड डील्स की बात है, टैरिफ की बात है, वो एक फियर फैक्टर हो सकता है, लेकिन इंडिया पे कितना इंपैक्ट है उसका वो थोड़ा सा कहना मुश्किल है। जो रुपीज है वो ऑल टाइम लो पर क्यों पहुंचा है अगेंस्ट यूएसडी, वो समझने की जरूरत है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस क्यों डेली इंडिया में सेलिंग कर रहे हैं, आज भी अगर आप देखेंगे लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। कल 3,000 करोड़ की सेलिंग थी, फ्राइडे को आपने देखा 5,000 करोड़ की सेलिंग थी, थर्सडे को 4-5 हजार करोड़ की सेलिंग थी। तो डे इन डे आउट लगातार सेलिंग करते हुए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस नजर आ रहे हैं और उसके वजह ये नहीं है कि हमने यूएस और इंडिया की ट्रेड वॉर हो गई है, यूएस और यूरोप के कोई ट्रेड की दिक्कतें चल रही हैं, यूएस ग्रीनलैंड को खरीदने की बातें कर रहा है, उससे इंडिया से पैसा कोई क्यों निकाल कर लेके जाएगा, उससे यूएसडी आईएनआर क्यों लो हो जाएगा, वो सारी चीजें समझनी है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी जो अर्निंग्स हैं वो कैचअप नहीं कर पा रही हैं। हर क्वार्टर में ये उम्मीद होती है कि अच्छा चलो अगले क्वार्टर में बहुत शानदार अर्निंग्स की ग्रोथ होने वाली है, और वो क्वार्टर आकर ही नहीं दे रहा जो क्वार्टर में एक शानदार अर्निंग्स की ग्रोथ होने वाली है। अल्टीमेटली ये सारे आउटसाइड फैक्टर्स नलीफाई हो जाएंगे अगर हमारी कंपनीज 20-25% से ग्रो कर रही हो, उनकी प्राइस टू अर्निंग 17-18 हो, तो हर कोई आकर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये एक मेजर फैक्टर है। इसके साथ जो सेंटिमेंटल फैक्टर्स होते हैं ऑब्वियसली वो भी इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें वीकली जो ग्लोबली थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज चलती हैं वो होती है, या और जो मैक्रो एनवायरनमेंट होती है वो भी होती है, लेकिन मेजर फैक्टर यही इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि वो कंपनीज जो मैं कल भी आपको बात कर रहा था कि वो एचडीएफसी बैंक जो आज से 5 साल पहले 6 साल पहले 20% की ग्रोथ दे रहा था, आज अगर वो 10% की भी ग्रोथ दे रहा है तो हम बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ये एक्सपेक्टेशन का जो मिसमैच है वो देखने की जरूरत है। वो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो एक टाइम पे 20-25% से ग्रो कर रहा था वो अचानक से 8-10% पे आ जाएगा, तो वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि इकोनॉमी में क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हमारी कंपनीज अब उस लेवल पे ग्रो नहीं कर रही हैं, बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ क्यों ग्रो नहीं कर रही है, वो सारी चीजें हैं जो ज्यादा सोचने की जरूरत है और जिनकी वजह से मेजरली यहां पर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अब यहां पर अगर हम देखें, देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.5% की आज गिरावट आपको देखने को मिली है, यहां पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है इस वीक में, पिछले एक हफ्ते में। तो यहां पे अगर जो मैं आपको बात बता रहा था, यहां पे आप देखेंगे तो लगभग अपने अक्टूबर के प्राइसेस पे निफ्टी इंडेक्स यहां पर पहुंच चुका है। और गिरावट में आप देखें तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इटर्नल, बजाज फाइनेंस,
अदानी एंटरप्राइजेस, जियो फाइनेंस, यहाँ पर 3-4% का क्रैश यहाँ पर सीधा देखने को मिला है। एशियन पेंट्स, ट्रेंट, यहाँ पर अक्रॉस कंपनीज अक्रॉस सेक्टर्स बिकवाली हुई है। आईटी सेक्टर में 2% की गिरावट आ चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे वो जो गेन्स आए थे वो सारे नलीफाई हो गए। यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज में गिरावट है, जिस कंपनी का रिजल्ट आता है उसमें गिरावट शुरू हो जाती है। विप्रो में कल से गिरावट आ रही है, एलटीआई माइंडट्री के रिजल्ट आए वहां पर गिरावट आ गई आज 7% की। टीसीएस, एचसीएल टेक में ऑलरेडी गिरावट चल रही है। तो ये कंपनीज हैं जिनमें ग्रोथ ही नहीं आ रही है, 2-4% के ऊपर नीचे ग्रोथ हो रही है, और वहां पे इसलिए एक लिमिटेड लेवल्स पे इनकी कंपनीज के शेयर्स चलते हुए नजर आ रहे हैं। इन्फोसिस के शेयर में 5% का उछाल आया था फ्राइडे को, मंडे को, उसके बाद लेकिन गिरावट लगातार आती हुई नजर आ रही है। सिमिलरली हाल हम देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनीज में तो और ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि यहां पर तो ऑलरेडी रिटर्न्स इतनी खराब देखने को मिल रही थी, यहां पर 3% का क्रैश आ गया है। और यहां पर अगर आप देखेंगे जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो लगभग अपने 6 महीने 8 महीने पुराने प्राइसेस पे यहां पर पहुंच चुका है। मई के आसपास 16,700 के आसपास था, आज 5-7-8 महीने बाद भी वो 16,700 के आसपास चलते हुए नजर आ रहा है। यहां पर और बुरा हाल आपको देखने को मिलेगा, 10-10% का क्रैश कंपनीज में देखने को मिला है, 7-8-6% क्रैश बहुत ही नॉर्मल है। इवन सीडीएसएल जैसी कंपनी में भी 5% का जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अभी इनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, सीडीएसएल के रिजल्ट्स के बाद हो सकता है फर्दर डाउनसाइड देखने को मिले। सिमिलरली निफ्टी नेक्स्ट 50 यहां पर 2.5% की गिरावट, मिड कैप इंडेक्स में 3% के आसपास की गिरावट, मिड कैप में भी आपको रिटर्न्स देखने को नहीं मिली है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो ये भी लगभग अपने अक्टूबर के लेवल्स पे के आसपास पहुंच चुका है। तो अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस मार्केट कैप्स यहां पर आप देखेंगे 8-8, 6-6% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली है। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार सेलिंग कर रहे हैं। यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर आप देखें 7 जनवरी से अगर आप देखेंगे भारी सेलिंग चल रही है, 3,000 करोड़, 3700 करोड़, 3600 करोड़, देन 4800 करोड़, देन कल फिर से 3,000 करोड़, 4,000 करोड़ फ्राइडे को थी। तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और इसके ऊपर हमारा जो रुपया है वो ऑल टाइम लो पर यूएसडी के अगेंस्ट पहुंच चुका है। यहां पर आप देखेंगे तो एक लगातार यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 91 रुपीस के आसपास हो चुका है। तो देखिए जब तक इकोनॉमिकली जो फैक्टर हैं हमारे वो रिजॉल्व नहीं होते, आप कितना भी यूएस को ब्लेम कर लो, आप किसी को भी ब्लेम कर लो, उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी कंपनीज को ग्रो करना है, हमारे जो वैल्यूएशंस है वो सस्ते होंगे, तब जाकर मार्केट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इसीलिए लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पैसा निकाल रहे हैं। इस वक्त रिटेल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी फंसा हुआ है तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगा रहा है। जो म्यूचुअल फंड्स में रिटेल इन्वेस्टर पैसे लगा रहे हैं वही सिर्फ अभी स्टॉक मार्केट को संभाल कर रखी हुई है, और वो भी कब तक चलेगा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि कब तक म्यूचुअल फंड के पैसों से ये स्टॉक मार्केट, जो ओवर वैल्यूड स्टॉक मार्केट है, वो टिक पाएगी। और उसके ऊपर जो बिजनेस चैनल्स हैं वो लोगों को हायर लेवल पे फंसाते हैं। जब भी 26, 200, 300 मार्केट जाती है ये बोलते हैं अब तो 30,000 जाएगी, अब तो 35,000 जाएगी, अब तो 40,000 चली जाएगी निफ्टी, क्योंकि बोलना ही है, कोई इनके ऊपर कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई इन पे केस नहीं होगी, कोई सेबी इनके ऊपर आके इनको पकड़ेगा नहीं, ये कुछ भी बोल सकते हैं, स्टॉक का कोई भी टारगेट दे सकते हैं, इनको खुली छूट मिली हुई है। और ये भी एक बड़ा रीजन है कि रिटेल इन्वेस्टर्स क्यों यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हो सकता है कल मार्केट में तेजी देखने को मिल जाए, 2-4 दिन और तेजी देखने को मिल जाए, 26, 200, 300 पे पहुंच जाए, तो ये फटाफट सारी जो नेगेटिव चीजें हैं वो भूलकर सीधा बोलने लग जाएंगे कि आप पैसे लगा दो, 30,000 मार्केट चली जाएगी, और मार्केट गिरनी शुरू हो जाती है। तो कॉशियसली रहिए, ये न्यूज चैनल की बातों में आके मत फंसिए। मौका मिलता है नीचे लेवल पे तो इन्वेस्ट करिए, नहीं मौके मिलते हैं तो साइड में वेट करिए। ऑल टाइम हाई पर जाने की इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब मार्केट नीचे लेवल पे अपॉर्चुनिटीज दे रही है तब इन्वेस्ट करने की आपको जरूरत है, तो वो डिफरेंशिएट करके कॉशियसली इन्वेस्ट करने की आपको जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।